Assalamualaikum class, my name is Rehan Javed and I am your math teacher। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.6 करेंगे। इसके अंदर हमने आज डिवीजन का एक मेथड पढ़ना है जिसे कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। अभी तक हमने डिवीजन के बहुत से मेथड पढ़े हैं जिसके अंदर लॉन्ग डिवीजन आती है और एक डिवीजन आती है जिसमें उसने हमें डिवीजन के अंदर वेरिएबल दिया था, उसकी वेरिएबल करके हम डायरेक्ट उसकी आंसर निकाल लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं। मैं एक डिवीजन लेता हूँ एक्स की क्यूब माइनस एक्स प्लस 5x की 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए जिसने हमें इक्वेशन दी होती है उसको वेरिएबल की पावर के साथ अरेंज करते हैं। मतलब जो सी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद जो सी उसकी लो होती है, और मतलब जैसे हमें इसको सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना है। देखिए जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर है वो है x की पावर 4, तो इसको हम सबसे फर्स्ट में लिखेंगे 5x की पावर 4 के बाद 3 हमारे पास है, फिर हम वो लिखेंगे प्लस x की पावर 3 के बाद आता है स्केयर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 20 है तो हम नहीं लिखेंगे। स्केयर के बाद आती है 1, फिर हम वो लिखेंगे माइनस x, और उसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्टेंट जो हमें दिया हुआ है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने सबसे पहले इक्वेशन को किया है अरेंज। उस सिंथेटिक डिवीजन में हम इक्वेशन के लेते हैं कोफिशिएंट्स, जैसे कि x4 का कोफिशिएंट क्या है 5, x3 का कोफिशिएंट क्या है 1 और x का कोफिशिएंट क्या है -1। प्लस साइन जो होगा वेरिएबल के साथ हम वो जरूर लेंगे। उसके बाद कांस्टेंट क्या है 9। ये हमने कोफिशिएंट ले लिए। प्लस सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला वो ये है कि जो से हमें पावर दी हुई है सबसे बड़ी पावर है हमारे पास 4 के बाद आई 3 के बाद 2 मिस है, उसके बाद 1 और फिर कांस्टेंट। प्लस जो सा वेरिएबल हमारे पास जिसकी पावर दरमियान में आ रही हुई और वो मिस हुई उसको हम स्किप नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लगाएंगे 0। लेट्स सपोज यहाँ पे सबसे पहले क्या थी 4, फिर आई 3, फिर आई 2 हमारे पास मिस है, तो हम 1 के बाद जो सा वेरिएबल लगाएंगे वो x का नहीं होगा, x स्क्वायर का होगा। x स्क्वायर मिस है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे 0। उसके बाद हम x की लेंगे -1 एंड देन 9। लेट्स सपोज हमारे पास एक और इक्वेशन x की 4 प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये अरेंज तो है लेकिन सबसे बड़ी क्या है x की 4, उसका हमने ले लिया कोफिशिएंट 5, 4 के बाद 3 मिस है, उसका क्या लगाएंगे हम 0। 3 के बाद 2 वो भी मिस है, उसकी जगह भी हम क्या लगाएंगे 0। फिर 2 के बाद 1 हमारे पास गिवन x, उसकी क्या है 1 और फिर कांस्टेंट 9। ये है सिंथेटिक डिवीजन के लिए जो हम इसमें कोफिशिएंट की इक्वेशन से लिए हैं वो ये बनते हैं। अगर कोई पावर वेरिएबल की मिड में मिस हुई तो उसको हम स्किप नहीं करेंगे, उसकी जगह बन जाएंगे 0। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे ज़्यादा इजी एक्सप्लेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट एंड रिमाइंडर। हमने कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, रिमाइंडर फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 उसने हमें इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1। इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 के साथ। सबसे पहले जिसके साथ हमें डिवाइड करना है उसको पुट करेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x यहाँ प्लस वाले साइड में जाके माइनस, जो जिसके साथ हम इसको डिवाइड करना है वो इसका है हमारे पास -1। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन हमें दी हुई है वो अरेंज है पहले से ही, उसका हम नहीं छेड़ेंगे, हम डायरेक्ट सिंथेटिक डिवीजन का मेथड लेंगे। ऐसे लाइन लगाते हैं, जिसके साथ हमें डिवाइड करना है वो हम बाहर लिखते हैं, इसके साथ डिवाइड करना है -1 के साथ। उसके बाद जो उसने हमें इक्वेशन दी है उसके कोफिशिएंट लेंगे, x के सबसे बड़ा है उसके साथ क्या कोफिशिएंट है 1, वो लेंगे 1। उसके बाद x के साथ क्या है 7 लेंगे। उसके बाद कांस्टेंट क्या है -1 और -1 लेंगे। ये क्लास। अब इसके बाद जो एक और स्टेप है सिंथेटिक डिवीजन का अपना ही, वो क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना उसको हम एज इट इज ही नीचे लिख लेते हैं। अगर ऊपर 1 है तो हम नीचे 1 ले लेंगे, 2 है 2 ले लेंगे, 3 है 3 है, जो भी फर्स्ट वैल्यू हुई हम फर्स्ट पे को एज इट इज पहले ले लेंगे। फिर जिसके साथ हमें डिवाइड करना है उसके साथ हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम इस वैल्यू को जो नीचे वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके देन आगे लिखेंगे 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस, मतलब क्या है हमारे पास -1, वो हम ब्रैकेट लिखेंगे
अब प्लस 7 में से -1 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 1 6 साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी 7 है उसके साथ प्लस है तो प्लस आ गया। अब नेक्स्ट हम इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 प्लस माइनस माइनस, हमारे पास क्या है 6, हमने नीचे वाली वैल्यू को उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का 6 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा, 6 and 1 7। लास्ट वैल्यू के साथ हम एक ऐसे करके लाइन लगा देते हैं। अब जो सा लास्ट वाली वैल्यू के साथ जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर ऑफ x, वो हमारे पास क्या है -7। लास्ट वैल्यू को सोल्व करने के बाद जो हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसके साथ जिसको हम एक लाइन लगा कर अलग कर लेते हैं उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर ऑफ x क्या है -7। एक और उसने हमें फाइंड करने के लिए दिया है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ax square plus bx plus c which is equal to 0। कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। इक्वेशन हम कहाँ से लेते हैं, रिमाइंडर के अलावा जो हमारे पास नीचे वैल्यू बचती है उसको हम यूज करते हुए कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करते हैं उसको। लेकिन हम लिखना स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते थे ना, बड़ी वैल्यू स्टार्ट करते थे और इस साइड को आते थे। लेकिन जब हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है तो हम इसको कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे और वेरिएबल्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है 6, इसको हम कांस्टेंट में पुट करेंगे। कांस्टेंट की जगह आ गया हमारे पास 6 प्लस x आ गया। उसके बाद जो वैल्यू हुई वो x की होगी, क्या है 1, हम 1 पुट करेंगे, 1 प्लस x का स्क्वायर। 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 0, 0 से मल्टीप्लाई किया खत्म हो गया। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या आया x प्लस 6। ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट और ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। मैं सारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम उसने जिसके साथ हमें डिवाइड करें वो कहा होगा, हम उसको पुट 1 = 0 करके तो वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे। जो सा वेरिएबल में से मिस हुआ हम उसकी जगह 0 पुट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज नीचे आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आगे फर्दर क्वेश्चन को सोल्व आउट करते जाएंगे और जो लास्ट वाली आया उसको हम लाइन लगा के अलग कर लेंगे, वो हमारे पास रिमाइंडर होता है। और जो बाकी बचता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ x की इक्वेशन में पुट करके ax square plus bx plus c उसके अंदर पुट करके इस वैल्यू को निकाल के तो हम कोफिशिएंट ऑफ x भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, हमने रिमाइंडर भी निकाल लिया और कोफिशिएंट भी निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 मैं कर देता हूँ। पार्ट क्या है x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब क्लास इसके साथ डिवाइड करना है, इसको सबसे पहले पुट करेंगे, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 हमें माइनस का है तो इक्वल की साइड पे आगे प्लस का हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास कितनी रेंज है, पहले क्यूब आ रही है, फिर स्क्वायर आ रही है, फिर सिंपल x आ रहा है, फिर कांस्टेंट आ रहा है। हम इसको लिखेंगे x क्यूब के साथ क्या है 1, x स्क्वायर के साथ भी 1, x के साथ माइनस 3, फिर कांस्टेंट क्या है 2। और हम डिवाइड किसके साथ करना है, जो मैंने पुट करके निकाला था 2 के साथ। फर्स्ट वैल्यू क्लास स्टूडेंट्स एज इट इज आ जाएगी 1, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 प्लस किया दोनों 2 and 1 3, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 6 के साथ प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, 6 में से 3 अब 3 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 ब्रैकेट एक लाइन का कलर कर लेते हैं, 6 and 2 8। यहाँ पे हमारा संख्या डिवीजन कंप्लीट हो गई। अब रिमाइंडर ऑफ x हमारे पास क्या आया, लास्ट वैल्यू का जो होता है 8 और अब हमारे पास रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x। उसके लिए फिर हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर कांस्टेंट के साइड से हम मूव करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे 3 है, 3 आ जाएगा प्लस एक्स बी, उसके साथ वाला क्या है 3x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 1, तो 1 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट, तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ये क्लास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने हमें कोफिशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने का नहीं कहा, उसने हमें एक वेरिएबल किया हुआ है, उसको उसने कह दिया h, और कह रहा है हमें उसकी वैल्यू फाइंड करके दें, और जिसके साथ हमें डिवाइड करना है, मतलब ये जिसका हम पहले फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, उसने हमें वो पहले ही दे दिया है कि 3, 1 एंड -1 इसके पार्ट्स के अंदर, कि वो पॉलीनोमियल इक्वेशन के अंदर हमने जो डिवाइड करना है उसने हमें अलग पहले ही दे दिया है 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट कह रहा है हमारे पास एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है 2x की क्यूब माइनस 3h स्क्वायर प्लस 9। तो कह रहा है इसको हमें डिवाइड करना है 3 के साथ, उसने हमें ट्रैक भी दे दिया, हम पहले डिवीजन करके पुट करके अलग से नहीं निकालेंगे, उसने हमें फर्स्ट पे ही दे दिया। तो कह रहा है इसको h फाइंड करें, अरेंज करेंगे, पहले ही रेंज है, पहले क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, x मिस है, n कांस्टेंट। 3 के साथ क्या है 2, 3 के बाद आती है स्क्वायर, स्क्वायर हमारे पास क्या है -3h, x हमारे पास मिस है, तो उस जगह हम क्या लगाएंगे 0 एंड देन कांस्टेंट 9। डिवाइड के साथ करेंगे 3 के साथ, फर्स्ट वैल्यू क्लास एज इट इज 2, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करने से है। अब क्लास यहाँ पे देखें हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू है, क्लास 6 जो है हमारे पास वो एक कांस्टेंट है, और जो -3h है उसके साथ h आ रहा है, मतलब उसके साथ आ रहा है वेरिएबल। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 6 के अंदर 3 माइनस करके 3h लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं। क्लास 6 हमारे पास कांस्टेंट है एंड -3h हमारे पास वेरिएबल है, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, कांस्टेंट -3h वेरिएबल अलग। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 6 3h। अब हम इसको 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के साथ करते हैं, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 3h के साथ, 6 3 का 18 -3 3 का 9h, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आया, इसको हम यहाँ पुट करेंगे 18 -9h। जब हम इसको 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, उसको हमने यहाँ लिख लिया। इसका जब हम ऐड 0 में करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू एज इट इज 3 नीचे आ जाएगी। अब इसको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने 18 -9h, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है 18 मल्टीप्लाई बाय 3 तो है हमारे पास 54 माइनस 9 को 3 करते हैं तो है हमारे पास 27h। जब इस 3 को इस पूरी वजह से हमने 18 19h से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 54 27h। अब क्लास ऊपर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के साथ तो ऐड कर लेंगे, तो जो हमारे पास वेरिएबल 27h है वो एज इट इज नीचे आएगा। यहाँ नहीं आगे इसको लगा लेते हैं क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर है, और जो बाकी ऊपर वाला कांस्टेंट और नीचे वाला कांस्टेंट होगा उसके साथ क्या है प्लस, उसके साथ भी क्या है प्लस, तो ऐड कर लेते हैं 54 और 9 13 63। तो हमारे कांस्टेंट्स को ऐड करने से क्या आया 63। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर ऑफ x आया हमारे पास 63 27h। हमने हमेशा ऐसे करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट करते हैं इक्वल टू 63 27h इज इक्वल टू 0। 27 को इस साइड पे लेते हैं, 63 इज इक्वल टू इस साइड पे माइनस क्या उस साइड में प्लस का हो जाएगा 27h।
अब 27h के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा 63 डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू h डिवाइड करते हैं 3 से 3 9 जार 3 1 जार ये 3 से करते हैं 3 3 जार 3 7 जार नेक्स्ट नहीं हो रहा तो h हमारे पास क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में 7/3 क्या किया हमने क्वेश्चन भी तो हमारे पास पहले ही वो रेंज थी हमने पुट की जो इस था उसके हमने 0 लगाया फर्स्ट वैल्यू एज इट इज मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको यहाँ लिखा एक हमारे साथ वेरिएबल के साथ एक हमारे पास कांस्टेंट था उसको हमने इकट्ठा नहीं किया अलग अलग लिखा फिर हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ जो आंसर है उसको फिर आगे पुट किया तो हमारे पास आगे 0 था 0 में ऐड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमने एज इट इज लिखा उसको फिर देन हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखा लिखने के बाद जो दो कांस्टेंट थे हमने उनको ऐड कर दिया वेरिएबल था जो एज इट इज आ गया फिर जो हमारा रिमाइंडर होता है वो लास्ट वाली वैल्यू होती है और रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमने लास्ट वाली वैल्यू इज इक्वल टू 0 पुट किया और वहाँ से हमने जो फाइंड आउट करना था h वो हमने कर लिया हो गया 7/3 इसका सेकंड पार्ट है खुद करेंगे थर्ड मैं कर देता हूँ पार्ट बढ़ गया है हमें पॉलिनोमियल दी हुई है इसका 2x की क्यूब प्लस 5hx 2x की क्यूब प्लस 5hx माइनस 23 और डिवाइड उसे इसको करें आप -1 के साथ रेंज है पहले क्यूब है फिर स्क्वायर मिस है फिर x है फिर कांस्टेंट है तो लिखते हैं क्यूब के साथ क्या है 2 स्क्वायर मिस है तो क्या लगाएंगे 0 फिर x के साथ क्या है 5h एंड कांस्टेंट हमारे पास क्या है 23 डिवाइड इसको करना है हमने -1 के साथ फर्स्ट वैल्यू एज इट इज 2 1 जार 2 एंड साथ माइनस आएगा 0 में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो -2 एज इट इज नीचे आएगा फिर 2 1 जार 2 एंड माइनस प्लस और फिर क्या हमारे पास ऐसे ही हुआ है एक हमारे पास कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है तो इसको इकट्ठे नहीं करेंगे अलग अलग लिख देंगे 2 प्लस 5h अब लास्ट वैल्यू है इसको हम 9 अलग कर लेते हैं अब जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 5h 2 1 जार 2 प्लस माइनस 5 1 जार 5h एंड प्लस माइनस जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आया -2 5h जो वेरिएबल है उसको हम एज इट इज लिख देंगे और कांस्टेंट्स को आपस में कर देंगे -23 को जब हम -2 से करेंगे माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का बड़ी के साथ माइनस है 23 एंड 2 25 तो हमारे पास आया -25 प्लस हमारे पास रिमाइंडर जो लास्ट वैल्यू होती है तो रिमाइंडर हमारा एक्सप्रेशन का आया है रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू -25 -h 5h रिमाइंडर को हम इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो -25 -h इज इक्वल टू 0 h इस साइड पे ले आएंगे -25 इज इक्वल टू माइनस का इस साइड पे आएंगे प्लस है 5h अब 5 यहाँ पे h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे जाके डिवाइड तो -25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जार 5 5 5 जार 25 h इसमें हमारी जो हमें फाइंड आउट करना था वो क्या है -5 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आज का लेक्चर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर के दौरान क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड फर्दर एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे थैंक यू।